नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान जीके के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपने 50 में से 30 का भी आंसर दे दिया ना, तो समझो आप अपनी आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर आपने 30 का भी जवाब नहीं दे पाए सही ढंग से, इसका मतलब आपको पढ़ने की और ज्यादा जरूरत है। तो आरंभ करते हैं, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी तोप? गर्भ गुंजन। राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये नाम किसके हैं? देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये नाम किसके हैं? जोधपुर दुर्ग के तोपों के ये नाम है। ठीक है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया था? जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा ने बसंती नामक किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यह निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ठीक है, तो कौन से किले के बारे में? ये जालोर का किला, ये उस किले के बारे में है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातियों में कायटा क्या है? कायटा के बारे में कौन कौन जाते हैं? जनजातियों के अंदर कायटा का मतलब क्या होता है? देखिए, भीलों द्वारा किया जाने वाला जो मृत भोज होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? कायटा कहा जाता है। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गोरबंदिया विवाह है, गोरबंदिया विवाह के बारे में पूछा है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ब्राह्मण की उपस्थिति में चबरी में फेरे लेकर विवाह करना, इसे क्या बोलते हैं? गोरबंदिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए, गोपना कोरुआ टोपा कहते हैं क्या? किसको कहते हैं गोपना कोरुआ टोपा? ये किसको कहा जाता है? पेड़ों पर मचान नुमा जो झोंपड़ी होती है ना, उसको कहा जाता है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति मुख्य किस जिले में निवास करती है? कौन सी? डामोर जनजाति किस जिले के अंदर निवास करती है? डामोर मतलब डूंगरपुर। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए, मनखा रोलो मेले का संबंध है, मनखा रोलो मेले का संबंध बताना है। ये राइट आंसर क्या होगा? गरासियों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग लाइक तो करते नहीं है, शेयर भी नहीं करते हैं सेशन को, पता नहीं जन क्यों है जो। तो लाइक और शेयर करना तो बनता है ना, तो कर दिया करो आप लोग। ठीक है, चलिए बाकी आरंभ करते हैं अगले क्वेश्चन को। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है, कौन सा? धारी संस्कार का। भील, मीना, सहरिया या फिर गरासिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सहरिया। अगला क्वेश्चन देखो, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, कितने एक जैसे 9 महल बने हैं, उस किले का नाम क्या है? नाहरगढ़ का किला। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बताओ इनमें से कौन सी नहीं होगी? उसका राइट आंसर होगा एरन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? विरासत दुर्ग क्या नहीं किया है? घोषित नहीं किया है। वो दुर्ग कौन सा होगा? मांडलगढ़ का दुर्ग। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य कथन आपको बताना है। देखो प्यारे दोस्तों, सत्य कथन इनमें से बताना है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध जो कि क्या है? तिमणगढ़ का किला। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, आदिवासियों से संबंधित नागदा है, इसके बारे में बताना है। देखिए, नादड़ा के बारे में पूछा गया है, आदिवासियों से संबंधित नादड़ा है। बताओ भाई, नादड़ा क्या है? देखिए, एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, देखिए, मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसको फटका कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते हैं, वो जनजाति कौन सी जनजाति होगी? उसे कंजर जनजाति बोलते हैं। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, घूंघट, गुगड़ी, बांदड़ा, इमली ये क्या है? इसके बारे में बताना है। घूंघट, गुगड़ी, बांदड़ा, इमली ये क्या है? तो देखिए, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है ना, प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है। नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी पृथ्वी सिंह के जरिए रखी गई थी। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वह किला जिसकी आबादी व असीमता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने के बाद क्या किए थे? चांदी के गोले दागने आरंभ किए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हो जाएगा चूरू का किला। कौन सा किला होगा? चूरू के किले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में देखिए कुल देवता टोमक को पवित्र माना जाता है? टोमक को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। वो भील होगी। ठीक है, भील। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस जनजाति में समस्त गांव का क्या कहा जाता है? समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, ठीक है। तो भील जनजाति का जो समस्त गांव का मुखिया होता है ना, उससे क्या बोला जाता है? भील है जो, ठीक है ना, गमेती कहलाता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बासमी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? ठीक है, तो डामोर जनजाति के लेते हैं। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा चेतर विचेतर मेले के बारे में बताना है? तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गरासिया जनजातियों के घर क्या कहलाते हैं? गरासिया जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इन्हें घेर कहा जाता है। कौन सा कहलाता है? घेर। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शहरिया समाज में हथई के बारे में कौन कौन जाते हैं? हथई के बारे में बताना है, ठीक है। तो हथई के बारे में क्या राइट आंसर होगा? सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चकोर झोंपड़ी। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, ठीक है। और नया कंटेंट आपको बना बना के दे रहे हैं, तो प्लीज उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। आपकी आने वाली एग्जाम, देखिए चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, आपकी आने वाली बीएसटीसी एग्जाम, अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी की आती है, सभी के लिए उत्तम क्लास। देखिए मीना पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो मीना पुराण लिखा गया है मुनि मगर सागर। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना ये मीना जनजाति से संबंधित है। कौन सी? मीना जनजाति से संबंधित है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन कहलाता है? बटनेर का किला उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने नोट्स अगर आप किसी को भी चाहिए तो 96 80 81 97 98 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना है, जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? ठीक है, वह कौन सा दुर्ग है जिसको दुर्गाधिराज कहा जाता है? तो चित्तौड़ का दुर्ग इसको दुर्गाधिराज कहा जाता है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है, ठीक है, तो जालोर दुर्ग बिल्कुल सही आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में देखिए उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता था। उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता कौन था भाई? ये हो जाएगा आपका जीजा। बिल्कुल सही आंसर होगा। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। देखिए कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम आपको बताना है। बटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? शेरगढ़ का किला। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। वो हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर कौन? सवाई माधोपुर, ठीक है। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का बेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का बेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोगढ़ का दुर्ग राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ था? ठीक है, मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ये किस महल के अंदर हुआ था? ये हो जाएगा चोखेलाभ महल, ठीक है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिल्का टीला बताना किस दुर्ग का उपनाम है? ये राइट आंसर होगा जयगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट भी कहते हैं? विशाल परकोटे को क्या कहते हैं? जालिम कोट। वो हो जाएगा आपका गागरोन। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिएगा, आपस में एक दूसरे को मिलान करके आपको बताना है, ठीक है। तो एक दूसरे से जब मिलान करेंगे तो मिलान करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले कन्यावध का संबंध कोटा से हो जाएगा। समाधि प्रथा का संबंध जयपुर से हो जाएगा। सती प्रथा का संबंध किससे हो जाएगा? बूंदी से। और त्याग प्रथा का जोधपुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? किसके जरिए? विल किशन के प्रयासों से, ठीक है। तो रोक लगाई गई थी, कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? डाकन प्रथा पर रोक महाराणा स्वरूप सिंह। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगी जैन धर्म से संबंधित है संथारा प्रथा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? सभी को पता होगा पानीवाड़ा संस्कार मृत्यु, बिल्कुल सही आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा। मृत्यु के समय पे जो पानी अर्घ किया जाता है ना, वो संस्कार है। अगला क्वेश्चन, देखिए लुगड़ा एक प्रकार का क्या है? लुगड़ा जानते हो आप लोग? लुगड़ा एक प्रकार का क्या है? देखिए ओढ़नी की तरह होता है ये लुगड़ा, ठीक है, जो स्त्रियां पहनती हैं। सी राइट आंसर होगा। पबरी कहलाती है। पबरी के बारे में कौन कौन जानते हैं? पबरी कहलाती है, देखिए दुल्हन की जो ओढ़नी होती है ना, उसको पबरी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मदील पहनी जाती है, मदील कहां पर पहनी जाती है? तो मदील पहनी जाती है सर पर, ठीक है, सर पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर पर मदील पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे को कौन सा क्रम सही होगा? इसका जो सर आप लोग सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप कमेंट करके आंसर लास्ट वाला जो पूछता हूँ उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो अब देखेंगे तो कौन कौन इसका जवाब देगा। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो अवश्य देंगे, बाकी तो कहेंगे किसी से जो, बाकी आप किस किस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी कोई जरूरत हो तो आप हमें यहाँ पर एसएमएस कर सकते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दे देंगे। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।